हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। दोस्तों, आज हमारा 15 मिनट सीरीज में इकोनॉमी का एक टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है, इट इज अबाउट द इकोनॉमी। दोस्तों, रिसेंटली न्यूज में आ रहा है कि अगर आपने देखा होगा ना, तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में न्यूज आ रही है। ठीक है, दैट इज कि RBI ने अपना रेपो रेट जो है, ठीक है, रेपो रेट को ना अनचेंज्ड रखा है। ठीक है, रेपो रेट को उसने कितना रखा है, 4%, जो पहले भी था और अब भी। ठीक, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें यार एक चीज देखनी है कि ये रेपो रेट है क्या। ठीक है, और क्यों RBI क्या कहता कि अगर हम इस रेपो रेट को इस लेवल पे रखते हैं ना, तो इससे ना इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। तो क्या रेपो रेट क्या है और कैसे इस रेपो रेट से आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो वो डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले तो अगर बात की जाए रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिसमें RBI जो है किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और वो बैंक RBI को एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर RBI किसी बैंक को लोन देगा तो बैंक उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। ये जो इंटरेस्ट रेट है, इस रेट को बोलते हैं दोस्तों रेपो रेट। इट इज नॉन एज रेपो रेट। तो ये है पहली बात तो आपका रेपो रेट। अब कैसे ये जो आपका रेपो रेट है वो मार्केट में वो रेपो रेट आपकी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, वो देखना जरूरी है। क्योंकि जब भी बात होती है रेपो रेट की, इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद द इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो अब दोस्तों, जब हमने बात की रेपो रेट, आपने देखा कि रेपो रेट किसको बोलते हैं। अब कैसे ये रेपो रेट का चेंज जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है। दोस्तों, इकोनॉमी जो ग्रोथ होती है ना, वो क्या है आपका डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी में, तो डिमांड एंड सप्लाई, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, मार्केट ग्रो करेगी। लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। तो क्या होगा, अगर कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसको उतने ही एम्प्लॉइज चाहिए, उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की सेल भी बढ़ेगी, फिनिश्ड गुड्स जो कंपनी बनाएगी उससे मेरी जो है, मेरी डिमांड है वो भी फुलफिल होगी। गवर्नमेंट को भी टैक्स की फॉर्म में ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। क्यों? मैं जब गाड़ी खरीदूंगा मैं भी एक टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, कंपनी जब गाड़ी बनाएगी वो भी कोई ना कोई एक्साइज टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो मेरी एक डिमांड क्रिएशन से पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अब होता क्या है, हमें रेज करनी है डिमांड। ठीक है, तो RBI क्या करता है, RBI ना जब भी बैंक से, अब देखिए बैंक जो है, बैंक मुझे कोई लोन प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, ये बैंक है, ठीक, और ये कोई A पर्सन है। ठीक है, बैंक इसको लोन देता है तो ये इसको इंटरेस्ट पे करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो बैंक क्या है, लेट सपोज A ने बैंक से एक लोन लिया जिसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। ठीक है, और पीछे से बैंक जो है, बैंक RBI से एक लोन ले रहा है। ठीक, बैंक RBI से लोन ले रहा है दोस्तों, जिसके पीछे वो उसको रेपो रेट पे कर रहा है। ठीक है, और लेट सपोज ये रेपो रेट है 4%। तो दोस्तों हुआ क्या, बैंक ने RBI से 4% पे लोन लिया और मुझे 10% पे लोन दे दिया। तो इसमें बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, अगर देखा जाए, बैंक का जो मार्जिन है दैट इज ऑफ 6%। क्लियर, ये है 6%। अब बात चली थी रेपो रेट से। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होगा, अगर RBI यहां पे इस रेपो रेट को इंक्रीज करके 5% कर दे, अगर RBI इस रेपो रेट को इंक्रीज करके 5% कर दे तो क्या होगा, अगर बैंक को अपना प्रॉफिट सेम मेंटेन रखना है, ठीक,
तो इसको यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा जिस इंटरेस्ट रेट पे मुझे लैंडिंग कर रहा है, ठीक। अब दोस्तों अगर लेट्स सपोज मैंने गाड़ी लेनी है जो मैंने लोन पे लेनी है, पहले मुझे लोन मिल रहा था 10% के ऊपर, ठीक है, और अब मुझे लोन मिल रहा है 11% के ऊपर। मेरे लिए वो लोन महंगा हो गया हुआ। अब क्योंकि मेरे लिए एक लोन जो है महंगा हो चुका है, अब मैं अपना, कई बार होता है कि यार मैं सोचता हूं कि अभी रुक जाते हैं, अभी लोन ना महंगा है, ठीक है, अभी गाड़ी थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे, ठीक। तो क्या हुआ, मेरी जो गाड़ी की डिमांड थी, इमीडिएट डिमांड, ठीक है, वो कम हो गई, ठीक है। मतलब जो मैंने लोन लेना था, मार्केट में जो पैसा आना था मेरी जेब में, वो कम हो गया, ठीक है। और जैसे ही मेरी पॉकेट में आने वाला पैसा महंगा हुआ, देखिए पहले 10% पे आ रहा है मेरी जेब में पैसा, वो अब 11% पे आ रहा है। जैसे ही पैसा महंगा हुआ, मेरी डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम हुई तो इसका मतलब क्या है, अगर ये रेट ये हुआ तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, इससे आपकी डिमांड जो है दैट विल रिड्यूस, नीचे आ जाएगी। डिमांड कम हुई, मेरे जैसे 1000 लोगों की डिमांड कम हो गई। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है वो कम प्रोड्यूस करेगी। अब कम प्रोड्यूस करेगी तो उसको कम एम्प्लॉयज चाहिए, रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक रेपो रेट में चेंज जो है वो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकता है और नीचे भी लेके आ सकता है, ठीक है। इसका अगर रिवर्स देखते हैं, 4% रेपो था, अब 3% हो गया, 3% हुआ, तो अब क्या है, बैंक का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3% हुआ तो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन, लेट्स सपोज इसको हमने पहले भी कांस्टेंट रखा था, अब भी कांस्टेंट रखते हैं 6%, ठीक। तो पीछे से अगर रेपो कम होता है दोस्तों, तो अगले केस में क्या होगा, जो लैंडिंग रेट होगा वो 9% पे आ जाएगा। क्यों, 1% कम हो गया, ये हमने कांस्टेंट रखा। तो क्या हुआ, मेरे लिए पैसा सस्ता हो गया। अब पैसा सस्ता हुआ, मैंने क्या कहा, जल्दी जल्दी लोन लो, गाड़ी ले लो, मेरी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका रेपो रेट है ना, ये मार्केट में आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है, ये उसको राइज करता है और डाउन लेके आता है, ठीक है। और जैसे ही आपकी डिमांड ऊपर और नीचे जाती है दोस्तों, उसी तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है वो ऊपर और नीचे आती है। क्लियर। तो अब जब मैंने आपको कहा कि आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा 4% के ऊपर, ठीक है। अब सोच के देखो कि अगर इसको वो कर देता 5%, तो क्या हो जाता था, डिमांड जो है वो नीचे आ सकती थी, ठीक। बट ड्यू टू कोविड पहले से ही मार्केट में डिमांड बहुत कम है, सारे धंधे, सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनीज जो हैं वो लॉस में चल रही हैं, ठीक है, या कहें कि उनकी प्रोडक्शन पहले से ही कम है। क्यों, मार्केट में डिमांड कम है। क्यों कम है दोस्तों, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, तो उनकी जेब में पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो आपकी डिमांड कहां से आएगी, ठीक है। अब अगर इसको इंक्रीज करते तो डिमांड और नीचे आ जाती, उससे इकोनॉमी और नेगेटिवली इंपैक्ट होती, ठीक है। और इसीलिए अगर इसको डिक्रीज करते हो आप 3%, तो आपकी डिमांड जो है वो राइज हो जाएगी, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई लगातार इसको डिक्रीज करता आ रहा है, डिक्रीज करता आ रहा है, ठीक है। पहले ये ज्यादा था, उसके बाद डिक्रीज। इस बार की जो पॉलिसी है उसने इसको 4 के 4 ही % रखा है, कोई इंक्रीज नहीं किया, कोई डिक्रीज। क्यों, आरबीआई देख रहा है कि ये रेपो रेट जो है इससे मार्केट में डिमांड जो है एक चल रही है, अच्छी चल रही है, धीरे 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 अपने आप बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको अनचेंज रखते हैं, इसको जैसा है वैसे रखते हैं, इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर इंक्रीज किया तो इंक्रीज करने से इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी, क्योंकि पैसा महंगा हो जाएगा, कंपनियां लोन नहीं लेंगी क्योंकि उनके लिए पैसा महंगा हो गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर इतना ज्यादा रिड्यूस करते हैं तो उसके भी आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इससे आपकी इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि पैसा सस्ता हो गया तो इससे आपकी इन्फ्लेशन राइज हो सकती है काफी। और अगर इन्फ्लेशन राइज हुई, पहले से ही इतनी इन्फ्लेशन चल रही है कोविड के कारण, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या किया जाए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, तो फिर भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए आरबीआई ने अपना ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको रेपो रेट बोला जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये पैसा दिया जाता है बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है, इसको
अनचेंज रखा है, ठीक। और ये जो आपका रेपो है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में से एक टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है, और उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनमें से एक टूल है आपका दिस रेपो रेट। क्लियर? एंड दिस इज द प्राइम टूल। आरबीआई जब भी मार्केट में पैसे के फ्लो को ऊपर नीचे उसने करना होता है, तो वो सबसे पहले और सबसे मेन जो है किस टूल के साथ छेड़खानी करता है, वो है आपका रेपो रेट। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट कि रेपो रेट का मार्केट की आपके बूम के साथ, मार्केट की ग्रोथ के साथ उसका लिंक क्या है। ठीक है, थैंक यू।